हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी ने इनडायरेक्टली जियांग्स को ये बताया था कि वो विंग को पसंद नहीं करते हैं। मैडम यू ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। मैडम यू कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वांगजी विंग की तरफ मुड़ गया। वो साइन लैंग्वेज में कहता है, आई एम सॉरी बाओबे, मुझे अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना चाहिए था। अगर तुम चाहो तो मैं माफ़ी मांग सकता हूँ। इस पर विंग भी साइन लैंग्वेज में कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं अलाउ, तुमने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है। शायद इन सब को क्लियर करने का यही सही टाइम है। मैडम यू उन दोनों को ही देख रही थी। जब उन दोनों ने मैडम यू की तरफ देखा तो वो गुस्से में कहती हैं, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि मैं बात कर रही हूँ और तुम दोनों मेरी तरफ पीट कर रहे हो। वो वांगजी की तरफ देखकर कहती है, आपका मतलब क्या है लानर वांगजी? वांगजी का चेहरा आइस की तरह कोल्ड था। वो कहता है, मुझे आपको वो बताने की ज़रूरत नहीं है जो आप ऑलरेडी जानती हैं। ये सुनकर मैडम यू गुस्से में खड़ी हो गई। वो कहती हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में हो और मेरी ही इंसल्ट कर रहे हो। वांगजी भी खड़ा हो गया था। वो मैडम यू से बिल्कुल नहीं डर रहा था। उसने नीचे बैठे और लोगों को बो करके कहा, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस इशू को इस तरीके से नहीं लाना चाहता था। फिर वो मैडम यू की तरफ देखकर कहता है, लेकिन मैं ये भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा जिस तरीके से आप विंग को ट्रीट करते हैं। मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है। मैडम यू, अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी इंसल्ट की है तो फिर आपको अपने बिहेवियर को देखना चाहिए। वांगजी फिर से नीचे बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज से पहले उसने किसी भी एल्डर से ऐसे बात नहीं की थी। कुछ दिन पहले उसने अपने अंकल से बहस की थी और अब ये लोग विंग के अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं। वांगजी ने यहाँ का माहौल ख़राब कर दिया। मैडम यू कहती हैं, तुम्हें कैसे पता कि मैं विंग को कैसे ट्रीट करती हूँ? इस पर वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ कि आप उसे उसके डेड पेरेंट के बारे में बात करने से रोकती हैं और मैं उस पेन और ट्रॉमा को भी जानता हूँ जो हम अपने पेरेंट्स को खोने के बाद फील करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमें कोई प्यार करे। वो लास्ट वर्ड पर रुक गया। उसकी वॉइस शेक कर रही थी। उसके बगल में विंग बिल्कुल पेल हो गया था। उसकी आंखों से आंसू गिरने वाले थे। मैडम ये गुस्से में विंग की तरफ देखकर कहती हैं, तुम ये स्कूल में किस तरीके का झूठ फैला रहे हो? विंग की आंखों में गुस्सा और हर्ट दोनों ही था। वो भी चिल्लाकर कहता है, झूठ? कैसा झूठ? उसकी बातें सुनकर यानली और जंगशा सरप्राइज हो गए थे और जियांग फेंगमियान चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहे। विंग गुस्से में खड़ा हुआ तो उसकी चेयर नीचे फ्लोर पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो गुस्से में कहता है, मैं सिर्फ 6 साल का था जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी। आपने मुझे उनके बारे में बात करने से रोका, उन्हें मिस करने से रोका, मुझे रोने से रोका जब भी मैं उन्हें मिस करता था। और जब भी मैं ऐसा करता था आप मुझे मारते थे। मैं सिर्फ आपसे प्यार चाहता था। यानली की आंखों से भी आंसू बहने लग गए थे और जंगशा, वो तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया था। मैडम यू जियांग फेंगमियान की तरफ देखकर कहती है, मैं कैसे तुमसे नफरत नहीं करती, तुम इनके पहले प्यार के बेटे हो। जियांग फेंगमियान कहते हैं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मैं उनसे प्यार नहीं करता था, लेकिन मैडम यू तो उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। विंग कहता है, तो इसमें मेरी क्या गलती थी? अगर वो करते भी थे तो मैं क्यों आपकी नफरत डिज़र्व करता हूँ? मैंने सिर्फ आपको प्यार किया है और आपसे भी मैं यही उम्मीद करता था। मैडम यू ने विंग को कोई भी जवाब नहीं दिया। शायद वो देना ही नहीं चाहती थी या फिर वो विंग को वर्थ ही नहीं समझती थी अपने जवाब के लिए। वो बिना कुछ कहे गुस्से में वहाँ से अंदर चली गई। विंग ने गुस्से में उस चेयर को किक किया। वो चिल्लाकर अपना पेन कम करने की कोशिश कर रहा था।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर अपने रूम में चला गया। विंग के जाने के बाद वहाँ पर पूरी तरीके से साइलेंस हो गई थी। वांग जी सब लोगों को देखकर कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अच्छे से बिहेव करना चाहिए था। उसकी बात सुनकर जियांग फेंगमियान कहते हैं, नहीं, विंग के अंदर जो दर्द था वो बहुत ही पुराना है। एटलीस्ट तुम्हारे करेज ने उसे बोलने के लिए हिम्मत दी है। मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैंने उसे टाइम से डिफेंड नहीं किया। वांग जी ने उस डायरेक्शन में देखा जहाँ विंग गया था। वो सोच रहा था कि उसने सब कुछ खराब कर दिया। अब विंग उसे माफ़ करेगा या नहीं, क्या उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी यानली कहती है, विंग को तुम्हारी ज़रूरत है। तभी जंगशा भी कहता है, उसके पास जाओ। वांग जी उन्हें थैंक यू कहता है विंग के पास जाने के लिए। अंकल फेंगमियान उससे कहते हैं, विंग का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। वांग जी वहाँ से चला गया। वो अनश्योर था कि जियांग फेंगमियान को उनके रिलेशन के बारे में पता चल गया या फिर नहीं। वो विंग के रूम के बाहर आ गया। उसने नॉक किया। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो सॉफ्टली कहता है, आई एम सॉरी, मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने जो कुछ भी किया उसकी वजह से तुम बहुत हर्ट हो गए हो। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। विंग ने दरवाज़ा खोला। उसका चेहरा रो रो कर लाल हो रखा था। वो वांग जी को हक करते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जाओ। वांग जी ने भी विंग को टाइटली हक कर लिया। वो उसके बालों पर किस कर रहा था। वांग जी ने सॉफ्टली दरवाज़ा बंद किया और विंग को उठाकर बेड में चला गया। उसने विंग को बेड में सुलाकर लाइट ऑफ की और उसके पास जाकर उसे हक कर लिया। विंग ने भी टाइटली अपनी आर्म्स को वांग जी पर रैप कर लिया था। विंग अभी भी रो रहा था, लेकिन उतना नहीं जितना वो पहले दिन रोया था जब उसने वांग जी को अपने पेरेंट्स के बारे में बताया था। वांग जी उससे कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम हर्ट हो गए। विंग उससे कहता है, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुमने तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है वो सब कुछ कहने की। वांग जी कहता है, विंग तुम बहुत ही अच्छे हो। कोई भी लकी होगा जो तुमसे प्यार करेगा और जिसे तुम प्यार करोगे। जिस तरीके से वो तुम्हें देख रही थी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। विंग कहता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं उनसे वो सब कुछ कहूँगा, लेकिन तुम मेरे पास हो तो मुझे और किसी की भी ज़रूरत नहीं है। वांग जी उससे कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। विंग ने उससे कहा, प्रॉमिस। वांग जी कहता है, प्रॉमिस। विंग ने सॉफ्टली वांग जी के लिप्स पर किस किया और उसने वांग जी को टाइटली हग कर लिया। विंग उसे फिर से किस करते हुए कहता है, आई लव यू, थैंक यू। वांग जी ने उससे कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। उसके बात सुनकर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी और वांग जी भी रिलैक्स हो गया था। धीरे धीरे विंग को नींद आ गई। सुबह जब वांग जी उठा तो उस अनफिमिलियर रूम को देखकर कंफ्यूज हो गया। फिर उसे याद आया कि वो विंग के घर में है। उसका हाथ पूरी तरीके से नम हो गया था। विंडो से सनलाइट अंदर आ रही थी। जब वांग जी ने टाइम देखा तो नून हो गई थी। उसने धीरे से विंग से अपना हाथ हटाया और उसे स्ट्रेच किया। तभी विंग भी उठ गया। वो कहता है, क्या टाइम हुआ है। वांग जी उससे कहता है, दोपहर हो गई है। विंग कहता है, सच में। वांग जी ने नोट किया। वांग जी उसके चेहरे से जो ड्रूल थी उसको साफ कर रहा था। विंग उससे एम्बैरेस होकर कहता है, वो मैं नॉर्मली ड्रूल नहीं करता हूँ। लेकिन वांग जी ने अपनी इस फिंगर को लिक किया। तभी विंग कहता है, तुम्हें पता है मैडम यू के सामने जब तुम खड़े थे तो कितने हॉट लग रहे थे। आज से पहले उनसे किसी ने भी इस तरीके से बात नहीं की। वांग जी उसकी तरफ देखकर कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम एंग्री होंगे। इस पर विंग कहता है, तो क्या मैं एंग्री या हॉर्नी नहीं हो सकता। इस पर वांग जी स्माइल करते हुए नोट करता है। विंग वांग जी के पास आया और उसने उसे किस किया। विंग कहता है कि तुम्हें लगता है कि हम लोग चुप रह पाएंगे। उसने
वांग जी की शर्ट को उतार दिया था। वांग जी से कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो हम ट्राई कर सकते हैं। वो दोनों स्लोली एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन्होंने अपने रिमेनिंग क्लोथ्स भी निकाल लिए थे। वो दोनों लव मेकिंग कर रहे थे। जब वांग जी ने आंखें खोलकर वेइंग को देखा तो वेइंग की नज़र दरवाजे पर थी। वांग जी ने जब उसकी नज़रों को फॉलो करके दरवाजे को देखा तो उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो गई थी, क्योंकि वहां पर जंगशा खड़ा था। वांग जी ने जल्दी से ब्लैंकेट देके उन दोनों को कवर किया। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने वेइंग को देखा जो जंगशा से कह रहा था, जंगशा यहाँ से बाहर निकलो। वांग जी ने जब फिर से दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाज़ा बंद था और जंगशा वहाँ से चला गया था। उसने वापस वेइंग को देखा जिसकी बॉडी शेक कर रही थी। वांग जी को लगा कि वो रो रहा है, लेकिन जब उसने अच्छे से देखा तो वेइंग हंस रहा था। वेइंग हंसते हुए कहता है, ओ माय गॉड, वो हमें मार डालेगा अगर उसने खुद को नहीं मारा तो। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तब भी कोई ऐसे क्यों आ जाता है। वांग जी उससे कहता है कि उसे नॉक करना चाहिए था। तभी वेइंग कहता है कि वो आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगा, खासकर तब जब तुम मेरे साथ यहाँ पर होंगे। वांग जी ने चकल करके वेइंग के नेक में किस किया। वो दोनों फिर से स्टार्ट हो गए थे। उनका लव सेशन खत्म होने के बाद वेइंग कहता है, लगता है अब मुझे जंगशा को सुनना पड़ेगा। वांग जी उससे कहता है, वेइंग मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें उसे जो भी बताना है तुम बता सकते हो। तुम जो कुछ भी उससे कहोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वेइंग उससे कहता है कि वो बेस्ट बॉयफ्रेंड है। उन दोनों ने बात लिया। वो दोनों जब रूम से बाहर निकले तो जंगशा सीढ़ियों से नीचे खड़ा था। उसका चेहरा पूरे तरीके से लाल हो रखा था। जब वेइंग ने जंगशा को देखा तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था। तभी वांग जी भी उसके पीछे पीछे आ गया। वेइंग जंगशा से कहता है, और जंगशा गुस्से में उससे कहता है, तुम दोनों अनबिलीवेबल हो। मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ है, लेकिन तुम लोग दरवाज़ा लॉक भी तो कर सकते थे। वेइंग कहता है, तो तुम्हें नॉक करके नहीं आना चाहिए था। जंगशा आई रोल करके कहता है, और जैसे मैं तुम्हारे रूम में कब से नॉक करके आता हूँ। जंगशा की नज़र वेइंग के नेक पर उस फ्रेश शिकी पर गई और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। ये देखकर वेइंग भी एंग्जियस फील करने लगा। वो कहता है, तुम्हें इस तरीके से अंदर नहीं आना चाहिए था, लेकिन जो भी मैंने अंदर किया उसके लिए मुझे कोई भी शेम नहीं है। इस पर जंगशा कहता है, यू वेइंग स्टॉप इट। जो कुछ भी तुम लोग कर रहे थे ना, वो मेरे दिमाग से जाने भी नहीं वाला। जंगशा के मुंह से ये यू वर्ड सुनकर वेइंग नर्वस हो गया था। तभी उसने वांग जी को देखा जो बिना किसी शेम के प्राउडली खड़ा था। वेइंग को भी उससे हिम्मत मिली। वो कहता है, देखो जंगशा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सेक्सुअलिटी को लेकर डिस्गस्ट फील करते हो, लेकिन मैं लान वांग जी से प्यार करता हूँ और अपने कमरे में हम जो भी करते हैं उसके लिए मैं बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं करता। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मेरे गे होने पर हेट करते हो, क्योंकि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, लड़कियों को नहीं। लेकिन वेइंग कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसकी बात सुनकर जंगशा सरप्राइज हो गया। वो कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी सेक्सुअलिटी के लिए हेट नहीं करता हूँ, और ना ही इसलिए कि तुम अपने पार्टनर के रूप में किसे चुनते हो। उसकी बात सुनकर वेइंग कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने हमेशा मेरी चॉइस ऑफ पार्टनर्स को लेकर डिसइंटरेस्ट शो किया है। जंगशा कहता है, ये डिसइंटरेस्ट मैं हर किसी में दिखाता हूँ। वेइंग उससे कहता है, नहीं, जब तुम्हें पता चला था कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ तो तुम मुझ पर चिल्लाए थे, और तुमने मुझसे ये भी कहा था कि मैं अननेचुरल हूँ। जंगशा कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है। उस समय मैं 11 साल का था, मुझे पता ही नहीं था कि नेचुरल और अननेचुरल क्या होता है। तुम सीरियसली मुझसे ये कह रहे हो कि अभी तक तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हें ना पसंद करता हूँ क्योंकि तुम लड़कों को पसंद करते हो? अभी जंगशा की आवाज़ में सिर्फ सरप्राइज था। विंग उससे कहता है, हाँ
आई मीन तभी जंक्षा उससे कहता है, विंग नहीं, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता था कि तुम हर किसी के साथ फ्लर्ट करो, तुम किसी से भी प्यार करो और अपने रूम के अंदर किसी के साथ भी कुछ करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विंग के लिए ये सब कुछ किसी शौक से कम नहीं था। आज तक वो यही समझता था कि जंक्षा उसे नफरत करता है इसलिए कि वो लड़कों को पसंद करता है। तभी वांगजी ने उसे अपने पास खींच लिया। वांगजी उससे कहता है, आराम से सांस लो बाओबे, सब कुछ ठीक है। तभी विंग कहता है, तो तुम लानजान को हेट नहीं करते हो? इस पर जंक्षा कहता है, मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड को क्यों हेट करूंगा? विंग उससे कहता है, लेकिन कल तो तुम उसे घूर रहे थे। इस पर जंक्षा कहता है, वो इसलिए क्योंकि ये पूरी तरीके से तुम्हारे प्यार में पड़ा हुआ है। मैं बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या तुम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप से ज्यादा कुछ है या नहीं। विंग उससे कहता है, तो इसका मतलब कि तुम्हें लानजान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मुझसे और लानजान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंक्षा कहता है, जिस तरीके से ये कल तुम्हारे लिए मदर के सामने खड़ा रहा मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ये बिल्कुल डरा भी नहीं। अगर कोई उनके सामने खड़ा रह सकता है तो वो डेफिनेटली तुम्हारी केयर कर सकता है। बट प्लीज़ अगर अगली बार से कुछ करो तो दरवाज़ा लॉक कर लेना, और हाँ, ज़रा मोर्निंग कम करना, वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। यह सुनकर विंग की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुशी में उछलते हुए जंक्षा को टाइटली हग कर लेता है और उसके बाद वो फिर से वांगजी के पास आ गया। जंक्षा भी वाइल्डली स्माइल कर रहा था। वो वांगजी की तरफ देखकर कहता है, तुम मेरा भाई का अच्छे से ख्याल रखना, अगर तुमने उसका दिल तोड़ा तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। इस पर वांगजी कहता है, और मैं तुम्हें तोड़ने भी दूंगा। उसकी बात सुनकर जंक्षा हंसते हुए कहता है, ओ गॉड, मदर को ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाला है। अब चलो, उन्हें भी तो बताना है। वो अपनी आंखें छोटी करके वांगजी की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुम दोनों का एक और हीटेड राउंड देखना है। विंग ने भी हंसते हुए वांगजी को अपने साथ चलने के लिए खींचा। वो भी मैडम यू और वांगजी के बीच फिर से होने वाली शाउटिंग को देखना चाहता था। हाय एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।